फार्मूला नंबर 3, ठीक है, लंबवत कोण। लंबवत का मतलब है 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, ठीक है। तो समय 6 से कम हो तो +3 लेना है, और 180 डिग्री वाला था उसमें समय अगर 6 से कम था तो हमें +6 लेना था, ठीक है। इसमें आधा लेना है +3, ठीक है। और समय 6 से ज़्यादा हो तो कितना लेना है, -3 लेना है, ठीक है। समय अगर 6 से ज़्यादा हो तो -3 लेना है। और सूत्र क्या हो जाएगा, 60/11 इंटू समय +-3। वहाँ 180 डिग्री वाले में 6 था, यहाँ पर कितना है, 3 है, बस इतना सही अंतर है। अब आपसे ये पूछेगा कि 1 घंटे में कितने बार 90 डिग्री का कोण बनता है, तो आपको बताना है 2 बार। 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार। अगर आपसे पूछे 12 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनता है, तो 22 बार बनेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे 24 घंटे में लंबवत कोण या 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, तो 44 बार बनता है 24 घंटे में, ठीक है। अगर आपसे पूछे 2 से 4 बजे के बीच में कितनी बार बनता है 90 डिग्री का कोण, तो 3 बार। और 8 से 10 बजे के बीच में कितनी बार बनता है, तो 3 बार, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। आपको बताना है लंबवत कोण, जैसे कि घंटे की सुई दे रखी है आपको 3 पर, और मिनट की सुई दे रखी है 12 पर। तो यहाँ पर देखो लंबवत कोण बन रहा है, लंबवत का मतलब 90 डिग्री का कोण कब बन रहा है, ठीक है, ये बताना है आपको, ठीक है। कोई भी दे के आपको पूछे, जैसे ये पूछ सकते हैं 9 और 8 के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, वह समय कौन सा होगा जिसमें 9 और 8 बजे के बीच में लंबवत कोण या 90 डिग्री का कोण बनेगा। या आपसे पूछेगा 8 या 7 बजे के बीच में, आपको कोई भी समय दे सकता है वो, परंतु आपको ये याद रखना है फार्मूला, कि इस सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक सवाल करके बताता हूँ। जैसे मैंने कहा 7 से 7:30 बजे के बीच में, ठीक है, लंबवत वो कोण कब बनेगा, ठीक है। तो 7 से 7:30 बजे के बीच में, 7 से 7:30 बजे के बीच, ये क्वेश्चन आपको पूरा बुक से देख लेना, ठीक है। मैं बता रहा हूँ लैंग्वेज क्या होगी, ठीक है। 7 से 7:30 बजे के बीच में जो 90 डिग्री या लंबवत कोण है वो कब बनेगा, वो टाइमिंग क्या होगी, ये बताना है आपको, ठीक है। तो इसके लिए हमें सूत्र याद ही है, 60 का 60 बटा में 11। अब यहाँ पर समय लगाना है, तो कब से पूछा है, 7 से पूछा है, ठीक है। 7 से पूछा है तो यहाँ पर क्या आएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो अब लिखना है समय प्लस या माइनस का। अब मैंने कहा था कि अगर समय 6 से ज़्यादा हो तो क्या आ जाएगा, +3, ठीक है। 6 से कम हो तो +3, और 6 से ज़्यादा हो तो -3। अब देखो ये 7 है जो 6 से ज़्यादा ही है, 6 के बाद में आ रहा है, मतलब 6 से ज़्यादा है। ज़्यादा है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे, 60 बटा में 11 इंटू 7 में से 3 गया, हमारे पास में कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब इस 4 की इस 60 से गुणा करनी है, तो गुणा करने पर कितना आएगा, 6 चौके 24, 240 बटा में 11। अब 240 में 11 का भाग देंगे, ठीक है, 11 दूना 22, फिर बच गए कितने, 2, 20, तो 1 पर जाएगा, 11 एकम 11, फिर कितना बचा, 9 बचा, तो 9 ऊपर आ जाएगा बटा में 11। तो हमारे पास में क्या आया, 21 सही 9/11। अब ये हमारा आंसर नहीं है, यहाँ तक नहीं छोड़ना, इसको आगे बढ़ाना है। आगे कैसे बढ़ाना है मैंने बताया था, जो ये 7 है इसको यहाँ लिखना है, आगे जोड़ना है, 7 यहाँ, अनुपात यहाँ पर क्या आ जाएगा, 21 सही 9/11। मतलब वह समय क्या होगा, 7:21 9/11, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। आपको इस प्रकार करना है, कोई भी समय दे दे आपको, इसमें मान रखना है, आंसर आपका आ जाएगा। घड़ी से संबंधित 90 डिग्री के कोण के कोई भी सवाल दे दे आपको आ जाएगा। फॉर्मूला नंबर 4, अति व्यापन या एक सीध में घंटे व मिनट की सुई। जब घंटे व मिनट की सुई एक सीध में हो, ठीक है, तो 60/11 इंटू समय, फार्मूला क्या हो जाएगा, 60/11 इंटू समय। ये एक ही फार्मूला चल रहा है अगर आपको ध्यान हो तो, पिछले 3 सूत्रों में, दूसरे, तीसरे और चौथे में, ठीक है। इसका मतलब है जैसे कि घंटे की सुई भी 12 पर हो, मिनट की सुई भी क्या पर हो, 12 पर हो, मतलब एक के ऊपर एक सुई हो, ठीक है। जैसे घंटे की सुई 2 पर हो और मिनट की सुई भी 2 पर हो, मतलब सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर हो, ठीक है, ठीक है, तब ऐसे क्वेश्चन है ना। तो ऐसी स्थिति कब होती है उसके लिए देखो मैं बताता हूँ आपको। 1 घंटे में
एक ही बार सुई एक के ऊपर एक होती है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर होती है। और 12 घंटे में कितनी बार होती है, तो 11 बार एक दूसरे के ऊपर सुई होती है, ठीक है। और 24 घंटे में कितनी बार होती है, तो 24 घंटे में 22 बार होती है ऐसी घटना कि एक के ऊपर दूसरी सुई हो, ठीक है। तो 24 घंटे में 22 बार, 12 घंटे में 11 बार, और 1 घंटे में कितनी बार, 1 बार, ठीक है। ये बार है और ये इधर क्या है, घंटे हैं। जैसे 12 पर है इस प्रकार, तो आपको बता दें कि 12 पर घंटे की सुई है और मिनट की सुई 12 है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको क्या देगा, उसने दे दिया कि जैसे कोई भी टाइम दे दिया, आपको देगा 8 व 9 बजे के बीच में, बजे के बीच हमको ये दे दिया। आपसे पूछा कि 8 व 9 बजे के बीच में घंटे व मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर कब होगी, ठीक है, एक सीध में कब होगी। 8 व 9 बजे के बीच में, पूरा क्वेश्चन लिख लेना, 8 व 9 बजे के बीच में घंटे व मिनट की सुई एक सीध में कब होगी, ये क्वेश्चन है। ये आपसे पूछेगा 3 या 4 बजे के बीच में घंटे व मिनट की सुई एक सीध में कब होगी, या पूछेगा 7 या 7:30 बजे के बीच में घंटे या मिनट की सुई एक सीध में कब होगी, या आप पूछ सकते हैं 11 या 12 बजे के बीच में घंटे या मिनट की सुई एक सीध में कब होगी। इस प्रकार आपको कोई भी टाइम देकर आपको पूछ सकता है, तरीका वही एक ही रहेगा। क्या रहेगा, देखो क्या करना है, 60 का 60 बटा में 11, समय क्या दे रखा 8, पहले समय क्या दे रखा, पहले वाला समय 8 व 9 के बीच में पूछा है तो पहले वाला समय लिखना है। पहले वाला समय कितना है, 8 है, तो हमने 8 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इस 8 को 60 से गुणा करना है, तो दोनों के गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 छके 48, कितना आया 480 बटा में 11। अब 480 में किसका भाग देंगे, 11 का भाग दें, कितने पे जाएगा, पहले जाएगा 4 पे, फिर जाएगा 3, फिर शेष कितना बचेगा, शेष फल बचेगा 7, फिर ऊपर आ जाएगा 11। तो ये हमारे पास में इसका हल आ जाएगा। तो ये हमारे पास में टाइमिंग नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, इस टाइम को क्या करना है, मैंने पहले ही बताया था, इस टाइम को इसमें जोड़ना होता है, जो पहले वाला समय होता है उसमें जोड़ना है, जो ये समय दे रखा है। तो 8 यहाँ पर ये समय 43 बटे 43 ही 7/11, मतलब 8:43 7/11 सेकंड पर ये दोनों सुइयाँ एक सीध में होगी, घंटे और मिनट की सुइयाँ, ठीक है। तो घंटे और मिनट की सुइयाँ कब होगी, 8:43 7/11 सेकंड पर। इस प्रकार आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे हो जाएगा इस सूत्र से। दो